नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, महिला सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं आप लोग और रीजनिंग की क्लास की काफी डिमांड कर रहे थे। मैं रीजनिंग की क्लास यहां पर लाया हूं, परंतु मैं आपको ये बता दूं भाई, यहां पर मैं थोड़े अभी बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़े से बेसिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद मैं आपको दूसरी वीडियो में पूरे टफ क्वेश्चन कराऊंगा। तो इस वीडियो को तो पूरा देखना आप लोग, है ना। बोलना मत मुझे कि बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन से ही हम चालू करेंगे और टफ क्वेश्चन करवाएंगे। फिर 100 क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा फिर। तो ये वीडियो थोड़ी छोटी रहेगी परंतु इंपॉर्टेंट रहेगी, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। एग्जाम निकालना है तो करना, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो पहला क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है, मतलब गाय के यहाँ बच्चे के बारे में बात हो रही है। वैसे बकरी के लिए क्या होगा, तो बकरी का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं मेमना। तो यहाँ डी आंसर अगर आप लाए हो तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है, वैसे चिड़िया किससे संबंधित है? आकाश से, वायु से, जल से, भोजन से। सिंपल क्वेश्चन है ना, आंसर आ जाएगा आकाश से। ये संबंध वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखो, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है, वैसे ही अखबार किससे संबंधित है? देखो जहाज का मेन आदमी कौन होता है? कप्तान। उसी प्रकार अखबार किससे संबंधित है? तो ये संपादक से संबंधित है ना। तो चलिए अब देखो फोर्थ, मोची। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखो मोची, उसके बाद अनुपात लगा है, फिर चमड़ा, और फिर यहाँ समानुपात लगा है, और दर्जी के बाद आपको पूछा जा रहा है। ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे ही जाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि मोची का संबंध चमड़ा से है, दर्जी का संबंध किससे होगा? तो दर्जी का संबंध होगा कपड़े से। कई बार ऐसे क्वेश्चन को गलत भी कर लेते हैं ओवर कॉन्फिडेंस में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, भेड़ का संबंध मटन से है, तो हिरण का संबंध किससे होगा? मतलब आपको ये पूछा जा रहा है कि देखो भेड़ जो है ना, इसका जो मांस होता है उसको मटन बोलते हैं, जबकि हिरण का जो मांस होता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं वेनिजन। इसको याद रख लेना, ये आपको पता नहीं रहा होगा, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन भी इस वीडियो में आगे कराऊंगा। पोशाक का संबंध दर्जी से, बढ़ाई का संबंध किससे है? तो देखो बढ़ाई का जो संबंध है ना, देखो बढ़ाई का संबंध किससे होगा? तो बढ़ाई का संबंध होगा फर्नीचर से, क्योंकि देखो पोशाक जो है वो दर्जी से संबंधित है, तो आपका बढ़ाई जो है वो फर्नीचर से संबंधित होगा। चलिए अब देखो सातवां, पुस्तक का संबंध सेल्फ से है, तो कपड़े को कहाँ रखोगे आप? तो कपड़े को हम रखते हैं कबर्ड में, है ना। पुस्तक को रखते हैं हम सेल्फ में, तो कपड़े को कहाँ रखेंगे? कबर्ड में। तो 7 का अगर ए लगा हो तो सही आएगा। चलो 8 देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है आपको। विषम शब्द चुनना है, तो देखो यहाँ पर लिखा है पत्र, स्पीड पोस्ट, मनी ऑर्डर और एसएमएस। देखो यहाँ पर एसएमएस विषम है। ऐसे विषम वाले क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, एसएमएस क्योंकि डिजिटली चीज है। 9वां देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। अब बताओ इसमें क्या आएगा? तो देखो यहाँ पर वर्गमूल जो है ये अलग चीज है ना। ये सब जो है मेजरमेंट वाली चीजें हैं, परंतु वर्गमूल जो है एक गणितीय अवधारणा है। चलिए 10वां देखो, निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। नाक, होठ, गला, आंखें। अब इसमें विषम बताना है आपको। देखो देखने से आसान लगता है पर कभी कभी कठिन हो जाता है। नाक से हम क्या करते हैं? सेंस करते हैं। होठ से भी हम सेंस करते हैं, आंख से भी सेंस करते हैं, गले से सेंस नहीं करते, तो गला यहाँ पर गलत आएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित शब्दों में विषम शब्द चुनना है। महासागर, कुआं, टैंक, झील। अब यहाँ पर विषम क्या है? तो यहाँ टैंक विषम है, क्योंकि ये सब नेचुरल चीजें हैं। कुआं भी नेचुरल नहीं है, पर कभी कभी कुआं नेचुरल हो जाता है, परंतु टैंक जो है वो एक मानव निर्मित चीज है, इसलिए यहाँ पर ये विषम आ जाएगा। 12वां देखो, धन दुरुपयोग से संबंध है। लेखन का संबंध धोखा से, साहित्य चोरी से या अशुद्धि से। देखो धन से क्या दुरुपयोग हो सकता है? मतलब धन का दुरुपयोग हो सकता है। लेखन का क्या हो सकता है? साहित्यिक चोरी हो सकती है, बी आएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, समाचार पत्र का संबंध है पाठक से, तो रोटी का संबंध किससे है? तो रोटी का संबंध है उपभोक्ता से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आशावादी का संबंध प्रश्न से है, तो निराशावादी का संबंध किससे होगा? तो ये होगा उदासी से। देखो मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कराऊंगा, तब बोलना मत कि सर इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ला रहे हो, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन करने में आपको शुरुआत से इजी से चालू करना पड़ेगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनना है। देखो विषम शब्द क्या आएगा? तो इलेक्ट्रिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा, कीबोर्ड। यहाँ कीबोर्ड अलग आएगा, क्योंकि ये सब जो है आपके जो है इंस्ट्रूमेंटल चीज है, कीबोर्ड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16वां क्वेश्चन आ गया ना, जबरदस्त। एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा। साइमन को पहले मैं बना लूंगा और महिला को यहाँ बना लेता हूँ, ठीक है। तो देखो एक महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन ने कहा कि वह मेरे पिता, मतलब साइमन का पिता को मैं यहाँ कर लेता हूँ, ये पी लिख देता हूँ, ये साइमन का पिता है डायरेक्ट, ठीक है। और वह मेरे पिता की एकमात्र बहन, मतलब इन दोनों के बीच में संबंध हो गया
भाई बहन का, साइमन के पिता और उस महिला के बीच में भाई बहन का संबंध हो गया। मेरे पिता की एकमात्र बहन की पुत्री है, तो इसकी बहन की पुत्री क्या होगी, साइमन की इसमें जनरेशन में डालो, ये हो गई महिला की पुत्री, तो MP कर देता हूँ इसको, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि एकमात्र पुत्री है, तो वह महिला साइमन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो ये जो महिला है, ये महिला होगी फुफेरी बहन। क्या होगी, फुफेरी बहन। सिंपल है ना, सिंपल है। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा फुफेरी बहन, बी आंसर। चलिए अब देखो नेक्स्ट, देखो ये क्वेश्चन क्या है, सी माता है A और B की, तो C को मैं यहाँ रख लेता हूँ और A और B को मैं यहाँ रख लेता हूँ। अभी मेरे को A और B का मेल और फीमेल नहीं पता कौन है क्या है, खाली A और B के बारे में पता है कि C उनकी माता है, ठीक है। C को मैं ऊपर रख लिया। यदि D पति है B के, देखो तो हमको पता चल गया कि B जो है महिला है और D जो है एक मेल है जो B का पति है, ठीक है। इन दोनों के बीच में पति पत्नी का संबंध है। ये आपका जो है मेल है D और B जो है वो एक महिला है, और C तो आपको पता ही था, है ना। तो अब क्या बोल रहा है, D पति है B का, तो फिर बोल रहा है तो C कौन है D की। तो देखो ये C जो है इन दोनों की माँ थी C, तो ये सास हो जाएगी इसकी D की, क्या हो जाएगी, सास। सिंपल ना, देखो भाई सिंपल लग रहा है ना, एक दो बार और देखना, सिंपल है। जनरेशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। इस वीडियो में अभी इतने ही क्वेश्चन करा रहा हूं, कल मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। पहली वीडियो थी इसलिए मैंने कम क्वेश्चन कराए हैं, पर मैं कल बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। धन्यवाद।